हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। सो आज हम बात करेंगे पाई चार्ट के बारे में, डिस्क्राइब इमेजेस का इमेज नंबर 2 के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था बार ग्राफ को। आज मैं आपको बताऊंगी पाई चार्ट को हम कैसे बोल सकते हैं बहुत इजीली मेथड से, बहुत इजी मेथड से, बहुत इजी टेम्पलेट के साथ, बहुत ही इजी फॉर्मेट होगा जिसमें आप इजीली अपना कंटेंट फिट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यस, फर्स्टली सबसे पहले हमें क्या देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में वी जस्ट हैव टू मेंशन द टाइटल, द पर्टिकुलर वर्ड्स जो जो उसमें दिए गए हैं, जैसे क्वालिफाइड कैटेगरीज के नाम बेसिकली। ओके, सो बिल्कुल इजी सा है, जस्ट सिमिलर एज बार ग्राफ। जैसा हमने इंट्रोडक्शन बार ग्राफ में दिया था उससे मिलता जुलता है एकदम से। आपको ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ये नया है तो नया, इट्स नॉट अ लाइक टोटली न्यू। वर्ड्स सिमिलर हैं बार ग्राफ के जैसे, और जितनी भी हम आगे पिक्चर्स करेंगे उन सब में ज्यादातर वर्ड्स सिमिलर होंगे, जिससे कि आपको बार बार किसी चीज को ना लर्न नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपको अच्छे से टेम्पलेट हाँ जरूर लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन वंस यू लर्न द टेम्पलेट तो आपको इजी हो जाएगा एकदम बोलना उनको विद फ्लुएंसी। फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि फ्लुएंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है इमेजेस में, स्पेशली स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो firstly, we need to speak the introduction first. The pie chart reveals the information about the content. You should give the content here. Last reason. Okay, the pie chart reveals the information about the last reason. Okay, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो टाइटल है हमारा लास्ट रीजंस। सो द डिफरेंट स्लाइसेस, यानी कि जो डिफरेंट स्लाइसेस हैं हमारे पाई चार्ट की, वो क्या शो कर रही हैं। द डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ पाई चार्ट सिग्निफाइज द डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरीज के आप नाम भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, सच एज, क्योंकि पाई चार्ट जनरली बहुत ही कम डेटा होता है हमारे पाई चार्ट में, तो हम अगर कैटेगरीज के नाम देंगे तो इससे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है ना कि डेटा देते हुए हमारी कैटेगरीज पूरी कवर नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे हमारी कैटेगरीज अच्छे से पूरी कवर हो जाएंगी, सच, और हमारा टाइम भी कवर अप हो जाएगा। सच एज क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, आप कोई भी दो कैटेगरीज बोल सकते हो, दैट इज फाइन, ठीक है। एंड आप यहां पे क्या बोल सकते हो, एंड सो ऑन, सॉरी, एंड सो ऑन। ओके, सो यहां से यहां तक ये हो गया आपका कंटेंट। ओके, सच एज क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड एंड सो ऑन। द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड, या जिस भी वर्ड में आप कंफर्टेबल हो, कैलिब्रेटेड और गिवन, जो भी आपकी टंग पे एकदम से फिट बैठता है वो आप बोलिए। द डेटा हैज बीन गिवन इन परसेंटेज और नंबर, जो भी इसमें दिया हुआ है, इसमें डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे बोलेंगे द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज। सो बस आगे वही स्टार्ट करना है हमें। फीचर्स में क्या देना है हमने, इसमें कुछ भी झंझट नहीं है। अगर दो पाई चार्ट्स होते हैं, ये वन पाई चार्ट का आपको मैं बता रही हूं, अगर दो पाई चार्ट्स होते हैं तो उसको कैसे बोले, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो इसमें हम अगर वन पाई चार्ट है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज, अगर दो पाई चार्ट्स भी आते हैं ना, 2011 का दे दिया, 2012 का दे दिया, ठीक है, तो आप उसको कैसे बोलोगे। ओके, सो फर्स्टली हम इस वीडियो में ये वाला कवर करते हैं कि अगर एक पाई चार्ट है, बिना ज्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, उसमें सिर्फ ये कैटेगरीज के नेम दिए हुए हैं, इधर हमारा डेटा दिया हुआ है। सो अगर ये परसेंटेज नहीं भी होती है तो हम क्या बोले, कई बार ऐसा होता है सिर्फ कैटेगरीज के नाम दिए जाते हैं और ये जो नंबर्स हैं बीच में ये नहीं दिए जाते हैं, तो उसका क्या, आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको ये दिखते हैं ना पार्ट किसने कितना लिया हुआ है। जैसे मैक्सिमम हमें ब्लू वन का दिख रहा है, ठीक है, उससे कम पार्ट हमें किसका दिख रहा है, ऑरेंज वाले का, उससे कम इसका है, एंड उससे कम येलो वाले का। सो हमें इसको कैसे बोलना है इनिशियली, और इट इज क्वाइट अपेरेंटली में से आप एक लगाओगे, ठीक है। इनिशियली द मैक्सिमम डेटा वाज अकाउंटेड बाय कंटेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम डेटा। अच्छा गाइज, एक बात और इसमें नोटिस करने की है, हमेशा जो पाई चार्ट का डेटा होता है ना, वो ऐसी ही फॉर्म में होता है, जो इधर होगा मतलब या फिर इधर से स्टार्ट होगा या फिर इधर से, ठीक है। सो जो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मेंशन होगा ना, तो वहीं से आप स्टार्ट कीजिए,
जो सबसे ऊपर यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है, जस्ट लाइक नोट क्वालिफाइड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो नोट क्वालिफाइड का ही डेटा मैक्सिमम दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे, मतलब ऐसे ये एक सीक्वेंस में होता है डेटा। बार बार आपको ना ये देखने की जरूरत नहीं है कि बीच में से आप कहीं से उठाओगे, अच्छा मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं क्वालिफाइड का तो डेटा मैक्सिमम नहीं है, नहीं। पाई चार्ट में ऐसा ही होता है कि पहले वो मैक्सिमम देगा, उसके बाद उससे कम, उससे कम, और इधर जो होगा सीक्वेंस वो हमेशा इसी सीक्वेंस में होगा जिस हिसाब से इसमें डेटा दिया हुआ होगा आपका, ठीक है। तो आपको बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो आप एक बार यहां से शुरू करो, उसके बाद वन बाय वन इनको देखते जाओ, ओके। सो इनिशियली द मैक्सिमम डेटा वाज अकाउंटेड बाय कंटेंट, यानी कि नोट क्वालिफाइड, ठीक है। इसमें ईयर नहीं है तो हम ईयर नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, ओके, क्योंकि ईयर मेंशन नहीं है। कहीं पाई चार्ट में ईयर भी मेंशन होता है, जैसे लास्ट रीजन के साथ अगर वो दे दे लास्ट रीजन इन 2001, अगर हम यहाँ पे लास्ट रीजन के बाद में अगर हम यहाँ पे कर दे इसमें लास्ट रीजन्स इन 2001, लास्ट रीजन्स इन 2001। सो यहाँ पे अभी हमारा जैसे आ गया है हेडिंग 20 में साथ साथ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नोट क्वालिफाइड, ठीक है। लास्ट रीजन इन, यस, सो द मैक्सिमम डेटा वाज अकाउंटेड बाय नोट क्वालिफाइड इन 2001, दैट इज कितना, 58%। वी नीड टू गिव इट 58% here, okay, 58%, which was closely followed by of course qualified, ठीक है। बार बार आपको ईयर बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बोल दिया है और एक ही ईयर दिया गया है, ठीक है। सो विच वॉज क्लोजली फॉलोड बाय क्वालिफाइड, अगर आप डेटा पाई चार्ट में तो विजिबल फॉर्म में होता है, तो आई थिंक कि हमें डेटा बिल्कुल देना चाहिए अगर वो एकदम से हमें क्लियर है तो। दैट इज 23%, वेयर एज द मिनिमम डेटा वाज रिकॉर्डेड बाय, मिनिमम किसके, यस, टाइमिंग के लिए, मिनिमम डेटा वाज रिकॉर्डेड बाय टाइमिंग, दैट इज कितना, 9%, ठीक है। और अगर यहाँ पे नंबर होता लाइक परसेंटेज में डेटा ना होता तो दैट इज 9, दैट इज फाइन, ओके। आपको 9 ही बोलना था, परसेंटेज नहीं लगाना था, ओके। सो ऊपर वाली लाइन में भी आप यही करना, जैसे द डेटा हैज बीन गिवन इन परसेंटेज और नंबर, जिसमें भी हमारा दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने बोला परसेंटेज। तो नेक्स्ट पे अगर हम आए तो वही लाइन है बिल्कुल बारग्राफ वाली। फर्दर मोर ये लाइन आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना गाइज, ये सारी पिक्चर्स में आप बोल सकते हो स्ट्राइकिंग फीचर, जो भी आपको स्ट्राइक करे ना किसी भी पिक्चर में एकदम से आप उसको बोल सकते हो। फर्दर मोर द स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट डैश एंड डैश शोज अप्रोक्सीमेटली, कोई भी दो, देखिए इसकी एक हल्की सी ट्रिक भी है, ये बहुत इजी सी, बहुत ही अच्छी सी, कौन सी, कि कोई भी दो ऊपर नीचे वाली छोड़ के कोई भी बीच की दो कैटेगरीज उठा लो, जैसे कि यहाँ पे क्वालिफाइड और प्राइस मुझे दिख रही है, सो मैं यहाँ पे ये दोनों बीच की कैटेगरीज उठा लेती हूँ। फर्दर मोर द स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट क्वालिफाइड एंड प्राइस, ऑफ कोर्स qualified and price shows approximately similar data in year 2010, okay, आप या फिर सॉरी 2001 so dash and dash so shows approximately similar data in year 2001, okay। या फिर अगर कैटेगरी का नाम दिया हुआ है या फिर कुछ और दिया हुआ है, जैसे यूएसए में था, यूएसए की ये कैटेगरीज दी हुई है, लास्ट रीजन्स इन यूएसए, है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो डैश एंड डैश शोज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर डेटा इन यूएसए, ओके। सो इन कंक्लूजन में वही है आपका, इट कैन बी सेड दैट या फिर इट इज एविडेंट दैट, इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट या फिर इट इज एविडेंट दैट डैश कवर द मैक्सिमम डेटा एज कंपेयर टू अनदर कैटेगरीज, बिल्कुल सेम है गाइज। और ये टेम्पलेट आप फॉलो कीजिए, ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली गेट द गुड बैंड्स इन पीटी। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इट इज एविडेंट दैट, यस, सबसे हमें मिनिमम देना है या मैक्सिमम देना है, अभी हम दे देते हैं इसमें टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग कब, अभी हमने देखो वही लाइन बोली है मिनिमम वाली, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हमने दिया है साथ में। कंपैरिजन देने से आपकी जो वर्ड सिमिलैरिटी है
आपकी जो लाइन बोलने वाली जो आपने पहले बोला था लाइक वो मैक्सिमम दिया था, अभी आप इस पाई चार्ट में मैक्सिमम का और मिनिमम का कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो एक डिफरेंट थिंग चली जाएगी. सो इट इज एविडेंट दैट टाइमिंग कवर्ड द मिनिमम प्रोपोर्शन या फिर मिनिमम डेटा एज कंपेयर टू अनदर कैटेगरीज. सो एक बार मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से इसको फ्लो में बोलना है. The pie chart reveals the information about the last reasons. The different slices of pie chart signifies the different categories such as qualified, not qualified and so on. The data has been calibrated or given in percentage. दोनों में से एक लगाइए प्लीज. हाँ, the data has been calibrated in percentage. Initially, या फिर it is quite apparently the maximum data was accounted by qualified in 2001, that is 58%, which was closely followed by qualified, that is 23%, whereas the minimum data was recorded by timing, that is only 9%. Furthermore, the striking feature is that qualified and price shows approximately similar data in year 2001. In conclusion, it can be said that the timing covered the maximum data as compared to another categories. You just have to speak like that. Okay, sorry, maximum नहीं था, minimum था. ठीक है. सो अगर आप देखो एक बार आपने लर्न कर लिया है ना, फिर आपको एक बार ना आप प्लीज ये जो लिखा हुआ है इसको देख के बोलना, उसके बाद आप अलग से ट्राई करना इसको बोलने की.